JEEVIK, उत्तम जी जीविका है। इसको जाकर के यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में ये हम लेके चलते हैं आपको मासिक प्रतिवेदन में। देखिएगा कह रहा है समूह का नाम हो गया माया हो गया, उसका सदस्यों की संख्या देखिएगा कि 14 हो गया, बीमित सदस्यों की संख्या 9। जितना आपका हुआ है उतना डालिएगा। जो मान लीजिए कि आपका जो समूह का नाम है वो डालिए जिसका आप कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा कि कह रहा है कौन सी बैंक शाखा, मैंने कहाँ पे उसका कौन सा बैंक में है, शाखा क्या, तो उसका नाम डालिए। उसके बाद पूछ रहे हैं क्या समूह को ICF-RF आया है, तो अगर उस मंथ में आपको समूह का ICF-RF आ रहा है तो 1 बार एंट्री इसको करना, 1 चांस, जो कि बार बार नहीं करना है। तो RF आया तो लिख देंगे, ICF आया तो भी लिखेंगे, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इसके बगल में दे रहा है, कह रहा है ग्राम संगठन का नाम, तो जीवन जैसे आपका जो ग्राम संगठन में समूह जुड़ा है उसको डालिएगा। कह रहा है बैठक की संख्या, ठीक है ना, तो देखिएगा 4, आपको जितना हुआ उतना डालिएगा। सदस्यों का साप्ताहिक बचत 10 रुपये ही होता है। अभी तक कौन ऐसा सदस्य जो ऋण नहीं लिया, तो सारा सदस्य ऋण ले चुके होंगे या नहीं लिखे हैं, तो उस पर डालिएगा कि कितना सदस्य ऋण लिया कितना नहीं लिया। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या M1 M2 M3 M4 का ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है। जब आपका समूह ग्राम संगठन में बनता है तो उसको M4 का ट्रेनिंग दे करके ही उसको ग्राम संगठन में जोड़ते हैं। अब आइए अब लेके चलते हैं आपको मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट में आप देखिएगा कि आपको लेके आते हैं यहाँ पे, देखिएगा कि कह रहा है क्रम संख्या पिछले माह तक वर्तमान माह तक, ठीक है ना, विवरणी हो गया, क्रम संख्या विवरणी पिछले माह तक वर्तमान माह तक कुल दे गया। देखिए बहुत सारा कुल में जो है कि नया परियोजना द्वारा ही फ्रीज किया गया है। अब आपको लेके चलते हैं एक में लेके चलते हैं वास्तविक आज बैठकों की संख्या कर है कितना हुआ, तो देखिएगा पिछला में 4 और वर्तमान में 4। मान लीजिए पिछले बार भी जितना हुआ आपका, अगर 2 हुआ तो 2 डालिए, 1 है तो 1 डालिए, नहीं हुआ तो 0 डालिए, हुआ है उतना ही डालना है। और देखिएगा वर्तमान में जितना हुआ उतना डालना है और उसको दोनों को जोड़ करके कुल में कर देना। ये तो आपको कन्फर्म हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान माह में आयोजित वास्तविक कह रहा है, ठीक है ना, साप्ताहिक बैठक में सदस्यों की औसत उपस्थिति प्रतिशत। तो अब उपस्थिति प्रतिशत में आप देखिए कितना उपस्थिति प्रतिशत है, जितना है उतना आपको क्या करना, उपस्थिति प्रतिशत यहाँ पे डाल देना है। तो इसमें देखिए कि 92% है तो 92% डाला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पिछला माह और कुल में भी परियोजना द्वारा इसको फ्रीज कर दिया गया है। अब आपको लेके चलते हैं 3K में। देखिएगा बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत है तो तुरंत इस पर कमेंट कीजिए। समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, अद्यतन मैंने लिखल जाए, बस में कौन कौन पुस्तिका है जो कि लिखा जा रहा है, तो इस चीज़ में कार्यवाही पुस्तिका तो लिखा जाए तो हाँ करेंगे, ठीक है ना, नहीं होता तो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा पिछले में NA कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया है। अब 3 के B में देखिएगा कि समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, लेन देन प्रपत्र, खाता बही, ठीक है ना, सारा पुस्तिका को पूछ रहा है। तो सभी पुस्तिका हो रहा है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। तो देखिएगा कि पिछले मंथ में हो रहा है, वर्तमान माह में हो रहा है, तो हाँ लिखा गया। कुल में जो कि परियोजना द्वारा इसको फ्रीज कर दिया गया क्योंकि इसका संख्या नहीं होता है। अब इसमें कह रहा है 4K में कह रहा है वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित वास्तविक नियमित साप्ताहिक बचत। तो देखिए पिछले माह में इन्हें फ्रीज किया गया है। उसके बाद देखिएगा वास्तविक, तो देखिए कितना होना चाहिए, तो 14 गो है सदस्य, देखिएगा ना 14 सदस्य है तो 4 बैठक में कितना होगा, 14 चौका 56, 560 रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो कुल में भी 560 रुपया हो गया। अब देखिएगा कि हुआ कितना। अब 4 के B में कह रहा है वर्तमान में समूह की वास्तविक बचत। अब समाज देखिएगा पिछले मंथ में कितना हुआ, 540 रुपया, इस मंथ में कितना हुआ, 520 रुपया, टोटल कितना हो गया, 1060 रुपया। इसको समझ रहे हैं ना, माने उस मंथ में जो कि आप करा लिए, अगर इस पर करा रहे हैं तो कितना हुआ, पिछले में कितना हुआ, अभी जो वर्तमान में कितना हो उसी को जोड़ के डालना है, ना कि 560 रुपया डाल देना है। मान लीजिए बहुत ऐसा सदस्य है जिसमें 12 गो सदस्य है, 1 वाई नहीं है, तब कितना हुआ, जितना ही उतना हुआ, 110 रुपया हुआ, तो उसी के अनुसार डालेंगे। अब देखिएगा 5 की इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, कोई परेशानी हो तो बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि 5K में का समूह में ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण देखिएगा कि 10,000 रुपया दिया गया है। पिछले बार तो 10,000 का कुल में भी 10,000 हो गया, वर्तमान में नहीं दिया गया। अब समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF ऋण देखिएगा 2,000 दिया है, तो यहाँ पे 2,000 लिखा गया है। अब उसके बाद देखिएगा का VO ICF और CF ऋण वापसी मूलधन, ठीक है। तो वापसी मूलधन देखिएगा 3750 रुपया हो रहा है, 3750 रुपये इसमें दिया गया है। अब VO समान ऋण देख रहे हैं ना कि 1,000 का बना है तो 1,000 इसमें कर रहा है। उसके बाद देखिएगा 4F का जो कि 500 का बना है तो इसमें 500 रुपया अपना कर रहा है, ठीक है।
अब देखिएगा कि 7K में दे समूह को बैंक से ऋण प्राप्त निकासी 1,50,000 हुआ है पिछले मंथ, तो 1,50,000 वर्तमान में 1,50,000 नहीं निकला तो नहीं करेंगे, पिछले में हो गया, उसके बाद में डैश हो गया, वर्तमान में कुल में हो गया 1,50,000 रुपये। अब ये कह रहा है समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक या खाता बही या BRS से, तो देखिएगा कि कितना हो रहा है 7,500 रुपया हो रहा है, 7,500 तो देख रहे हैं ना, 7,500 लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद में लेके चलते हैं आपको 8K में देखिएगा कि सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, मैंने सदस्य को कितना ऋण दिया गया है, तो 2,37,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान माह में दिया गया कितना 5,000 कुल हो गया, उसके बाद में इसको आप कुल जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 8K में देखिएगा सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, ठीक है, वापसी नियोजन के अनुसार, तो देखिएगा कि कितना हो गया है 11,850 रुपया, वर्तमान में कितना है 12,750 रुपया, कुल कितना हो गया 24,600 रुपया, ठीक है। अब आप देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 8K में देखिएगा सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, तो देखिएगा क्या 11,850 रुपया पिछले मंथ में, इस मंथ में कितना हुआ है 12,750 रुपया, तो कुल कितना हो गया 24,600 रुपया हो गया। अब इसमें देखिएगा सदस्यों से प्राप्त ब्याज, ठीक है, प्राप्त ब्याज पिछले मंथ में कितना था 2,370 रुपया, पिछले मंथ में देखिएगा कि उसमें जब आपको जो है कि कितना घटा लीजिएगा, जब इसमें जो है कि 12,750 रुपया घटा दीजिएगा जो मेन पैसा है, तो उसमें कितना हो जाएगा 21,124 रुपया हो जाएगा। 2124 रुपये में आप देखिएगा कि जब 2124 रुपया होगा तो इसमें देखिएगा कि ICF का कितना हो गया 24, ICF का ये हो गया, ICF में देखिएगा कि 699 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। ICF में देखिएगा 3 गो जुड़ा है, 3 गो जुड़ा है, देखिए कि ICF प्लस समान ऋण प्लस HRF, ठीक है। अब 12,750 रुपये में ICF देखिए कि 550 रुपया हो गया, और कितना हो गया 7,500 रुपया कौन हो गया बैंक वाला, ठीक है ना, दोनों को जोड़ के मिला है, तो बैंक वाला पैसा कहाँ जाएगा बैंक में जाएगा, और ICF का पैसा कहाँ जाएगा समूह में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बैंक का देखिएगा ब्याज देखिएगा तो ब्याज हो गया कितना 1,425 रुपया हो गया, तो वो कहाँ चल जाएगा सीधे बैंक में चल जाएगा। ICF प्लस समान ऋण प्लस HRF का राशि 690 रुपया है, 600 कितना है 99 रुपया, तो 699 रुपया कहाँ जाएगा समूह में। अब देखिएगा कि इसमें क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ दिया है तो उसमें कितना आया 12,750 रुपया, ठीक है। अब लोन दे दिया कितना, उसमें से 5,000 दे दिया, अब बच कितना गया 7,500 रुपया कौन चल गया लोन का राशि चल गया। अब उसके हाथ की राशि कितना हो गया 999 रुपया हाथ की राशि हो गया। पिछले मंथ में आप देखिएगा, ठीक है ना, यही हाथ का राशि होता है। अब फिर आपको लेके चलते हैं कौन ब्याज प्राप्ति होगा आपका समूह से प्राप्त CM का मान देते, देखिएगा पिछले मंथ में 50 रुपया, इस मंथ में 50 रुपया, 100 रुपया, तो ये 50 रुपया जोड़ के कहाँ आ जाएगा 99 में आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कह रहा है कि आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, ठीक है, कृषि व्यवसाय पशुपालन अन्य, तो इसमें देखिएगा पिछले मंथ में 11, इस मंथ में वर्तमान में 2, तो 2 मिला करके 13 हो गया। अब फिर कह रहा है ये 12 में जाइएगा विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित परिवारों या सदस्यों की संख्या, जैसे मनरेगा हो गया, पेंशन हो गया, विभिन्न सरकारी योजना से हो गया 14 है, देखिएगा 14 में 14 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा कह रहे हैं 13 में का नगद लेन देन प्राप्त प्रपत्र से 29/12/2022 को देखिएगा पिछले मंथ में कितना था 14,270, और 14,270 में 14,000 कहाँ डाल दिया बैंक में डाल दिया है, ठीक है ना, देख रहे ना वर्तमान में बैंक में 14,000 डाला हुआ है। उसके बाद में देखिए ना यहाँ बैंक के नगद लेन देन के वर्तमान में दिया है 29/9/2022 को कितना कर दिया 14,000 रुपया बैंक में डाल दिया है, तो उसका हाथ की राशि बन जाएगा कितना 270 रुपया बन जाएगा, ठीक है। यहीं आप देखिएगा कि अगर इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत परेशानी आए तो इसमें कमेंट कीजिएगा। देखिएगा 3750 रुपया 1,500 रुपया, ठीक है, 7,500 रुपया क्या है, इसको हम जोड़ें कितना होगा 12,750 रुपया हो जाएगा। उसमें से हम 500 रुपया 5,000 का किए 5,000 रुपया यहीं जो दिखा है ना, जो सदस्यों को दिया गया ऋण, सदस्यों को ऋण दिया है तो 5,000 रुपया इसमें आप जोड़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 2,37,000 आप 5,000 कितना हो जाएगा 38,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। उसके बाद में जो बैंक का पैसा बैंक में चल जाएगा, जो बचेगा वो हाथ का राशि हो जाएगा। अब मैं पे अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपको बता दूँ मेरा चैनल का नाम है उत्तम जी जीविका।
आप जो है कि सर्च करके कीजिए और मेरा वीडियो को अंत तक देखिए और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।